हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बॉटनी एजुकेटर परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको करना ही करना है, मतलब जो डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मतलब अगर इनको नहीं किया तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको इवन 150 क्रॉस करना। और अगर जो चैप्टर में मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, अगर इनको आप एटलीस्ट कवर कर लेते हैं तो आपके 170 प्लस पक्के हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो यस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बॉटनी वाले पार्ट से आते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द क्लास 11th, क्योंकि यह सेशन बहुत ज्यादा जरूरी इस समय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप इस समय प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करके फिर ऑर्डर में जा रहे होते हैं। बट कुछ स्मार्ट बच्चे भी जो अलग अप्रोच रखते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उस पैटर्न में भी काम करना शुरू करते हैं। तो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा वो बच्चे अलग हैं या वो बच्चे अलग हैं या वो बच्चे अलग हैं या गलत हैं, बिल्कुल भी मैंने ये जस्टिफाई कर रहा है या बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है। बट मेरा क्लियर जो पॉइंट है वो ये है कि हमको वो चैप्टर जरूर पता होने चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विद द चैप्टर ऑफ क्लास 11th। आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें जितने भी बॉटनी के चैप्टर हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है वो है आपका सेकंड यूनिट से स्टार्ट करता हूं। आपके पास 5 यूनिट है क्लास 12th की बायोलॉजी में। सेकंड यूनिट से स्टार्ट करता हूं। मॉर्फोलॉजी आपको जो रखना है ध्यान, वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इन 2 चैप्टर का। और वो कौन है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा ये दोनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हालांकि यहां पे एक चीज और देखेंगे कि जो आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है इसमें से आपका सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया गया है, टिश्यू हटा दिया गया है। मतलब चैप्टर ऑलरेडी स्क्वीज होके बहुत छोटा सा रह गया है। आप अगर देखेंगे तो टिश्यू सिस्टम पढ़ना है और मोनोकॉट डाइकॉट की रूट स्टैंड एंड लीफ की एनाटॉमी पढ़नी है। मतलब चैप्टर ऑलरेडी बहुत स्क्वीज हो चुका है, जिस वजह से जो हमारा ऊपर का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस बार आपके नीट 25 के लिए बन सकती है। सो मैं यहां पे मेंशन करूंगा इस सेकंड यूनिट में से जो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी चीजें छोटी छोटी हटाई गई हैं बट कंटेंट यहां पे भी बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नो डाउट एनाटॉमी से चैप्टर में से ही कंटेंट कम किया गया है, इसका मतलब है बचे हुए पार्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद में अगली जो यूनिट है जिसकी तरफ जाना चाहूंगा, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट यूनिट द सेल वाली वो यूनिट है। और इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं। कितने चैप्टर आ जाते हैं बच्चों? 3 चैप्टर आ जाते हैं। और वो पहला तो सेल ही है, दूसरा सेल डिवीजन है, दूसरा हमारा चैप्टर है सेल डिवीजन, और तीसरा जो हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। बच्चों ये तीनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है और पर्टिकुलर सेल यूनिट ही सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है। अगर क्लास 12th में अगर आपको देखा जाए आउट ऑफ ऑल 5 यूनिट सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है, तो नो डाउट वो इंडिकेशन जाएगा सेल यूनिट की तरफ, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। तो अगेन मैं मेंशन करूंगा ये जो 3 चैप्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, उस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगले 3 चैप्टर की मैं बात करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी से। ये जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जहां पे आपको फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, फोटोसिंथेसिस की बात करनी होती है। देन आपको रेस्पिरेशन की बात करनी होती है, रेस्पिरेशन। आप अगला जो चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन। और थर्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। दिस यूनिट एंड ऑल दीज 3 चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय बच्चों प्रारंभ सेशन में मैं इस समय रेस्पिरेशन ही पढ़ा रहा हूं, एकदम डेप्थ में ले जाके। आप जरूर इन तीनों चैप्टर को भी टारगेट करेंगे बिकॉज दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लास्ट चैप्टर की कैटेगरी में मैं रखूंगा उसमें मैं इन दोनों ही चैप्टर को एक साथ कंपाइल करना चाहूंगा। कौन कौन से वो चैप्टर है? एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा प्लांट किंगडम। यहां से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं। कौन
कौन से मैंने मेंशन किए, ये 2 चैप्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेम जो आपका प्लांट किंगडम चैप्टर है, प्लांट किंगडम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, प्लांट किंगडम। अब आपका सवाल आ रहा होगा, सर यहां पे तो आपने सारे ही मेंशन कर दिए चैप्टर, बट द पॉइंट इज जो आपको ऑर्डर फॉलो करना चाहिए कि मतलब इनको तो हमको तैयार करना ही करना है, वहां पे मैंने स्टार बनाया हुआ है, एंड दीज 3 कंप्लीट, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, हार्मोन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये तीनों इंपॉर्टेंट है, दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसके बाद फिर जा सकते हैं मॉर्फोलॉजी के साइड में, और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम को कवर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉटनी पार्ट, की बॉटनी में ये 10 के 10 चैप्टर इवन आप यहां पे देख सकते हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट है, बट ऑर्डर आप देखेंगे तो सेल वाली यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगे ही बनेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ के जाना है, और फिर आप एनाटॉमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम को वेटेज दे सकते हैं। तो ये सारे ही चैप्टर मैंने मेंशन किए आपके क्लास 11th से। अब आ जाती है बारी क्लास 12th की। क्लास 12th में अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास यहां पे 7 चैप्टर मिलते हैं, जहां पे पहला जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, नो डाउट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हर साल यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, हर साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम प्यार से जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 3 चैप्टर स्टार्टिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो 3 चैप्टर है, दीज 3 चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, हर बार यहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर अगर 3 चैप्टर आपने अच्छे से कवर किए हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इन्हीं 3 चैप्टर से करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन 3 चैप्टर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल चैप्टर हैं। आगे अगर आप बढ़े तो यहां पे मैं अब जो कैटेगरी लेके आऊंगा, वहां पे आप देखेंगे इकोलॉजी वाली यूनिट आ जाएगी, इकोलॉजी की यूनिट में आप देखते हैं 3 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपका चैप्टर रहता है जहां पे आपने इकोसिस्टम के बारे में बात करनी है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है जहां पे आपको इंटरेक्शन वगैरह के बारे में बात करनी है, और तीसरा चैप्टर है कंजर्वेशन। तो उसके बाद मैं जो प्रायोरिटी दूंगा, दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन कैन स्किप दिस यूनिट हैविंग 3 चैप्टर, अगेन इंपॉर्टेंट। यहां से डाटाबेस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहां पे जो आपका डाटा जो होगा, डाटा ज्यादा रहेगा, उस डाटा को आपको मेमोराइज करना होगा। फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले, कंजर्वेशन वाले पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे डाटा इंपॉर्टेंट है, वो डाटा ध्यान रखना होता है। और लास्ट जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब, ये काफी छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन 1-2 बनते हैं, और वो भी आपके एंटीबायोटिक से बन जाते हैं, आपके कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उनसे बन जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वाले पार्ट से बनते हैं। यहां पे इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, और आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको एनर्जी जो अपनी खर्च करनी है वो इन 3 चैप्टर में करनी है, और इन्हीं 3 चैप्टर को आप कवर प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बॉटनी पार्ट की कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपको देखने में लग भी रहा होगा कि ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर कवर हुए हैं, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैंने इंपॉर्टेंस मेंशन किया कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वेटेज रखते हैं, और किनको हमें प्रायोरिटी देनी है। ओके बच्चों, अब बात आती है कि ये सारे चैप्टर तैयार कैसे करने हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए डॉक्टर सड्डा की पूरी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन बैच कंपाइल किया हुआ है जिसका नाम है जज्बा बैच, और जज्बा बैच की प्राइसिंग है जस्ट 1999 रुपीज। बच्चों, इस पर्टिकुलर मैं ये भी कह सकता हूं कि हाँ, इतने कम प्राइजेस में मुझे नहीं लगता कि आपको सारा, नॉट ओनली बॉटनी, जूलॉजी, आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, सब कुछ एकदम कंबाइंड मैनर में मिल रहा है विद दिस वेरी लिटिल प्राइस। मैं कहूंगा बहुत लिटिल प्राइस है, जहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, हैंड रिटन नोट, डीपीपी, डाउट सेशन, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और नीट का खजाना
खाना भी देखने को मिल रहा है। सो ये सारी ही चीजें जस्ट रुपीज आप कह सकते हो 2000 रुपए में सब कुछ मिल रहा है। जी हाँ, और बच्चों जब आप इसमें एनरोल करना चाहेंगे तो आपको वहां पे 40% ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि ये 3300 के अराउंड प्राइस है इसका, जो कि आपको 1999 में मिल जाएगा। बस आपको वहां पे कोड लगाना है, आप परम सर का कोड यूज कर सकते हैं। अगर आपके फेवरेट टीचर परम सर हैं, भाई पढ़ना है आपको सर से, तो भाई परम कोड भी यूज कर लेना। इस कोड को यूज करते ही आपको ये जो प्राइस मिलने वाला है दैट इज जस्ट 1999। ओके, एंड इसी के साथ मैं इस पर्टिकुलर सेशन को भी एंड करूंगा। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको बॉटनी से रिलेटेड कहीं पे भी फंसते हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, देन आपके लिए आपके परम सर हाजिर हैं बच्चों। मेरे पास आ जाइए, आपके हर डाउट का आपको जवाब मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आपके हर डाउट का मैं वहीं पे आंसर भी करूंगा। आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा। इस सेशन को यहां पे एंड अप करता हूं, मिलूंगा मैं अगले इसी तरीके के बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।